गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 27। वर्कशीट नंबर 27 में सेक्शन फार्मूला हम एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन फार्मूले में एक लाइन को जब कोई पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये पॉइंट है जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लेते हैं और इसके रेशियो m1 रेशियो m2 मान लेते हैं, तो हम ये एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे ये हमें देखना है। यहाँ पर जो a है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। नाउ कैसे याद करेंगे देखेंगे। पहले हम x का फॉर्मूला याद करेंगे। x के फॉर्मूले में x ही आएगा, y नहीं आएगा। यहाँ देखना है आपको m1 x2 के साथ और इसी प्रकार m2 इसके साथ x1 के साथ। यहाँ देख सकते हैं आप इस फॉर्मूले में पहले वाले में, और नीचे आएगा दोनों का सम। किसका सम? रेशियो का सम। जो रेशियो में दो नंबर है उसका सम। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है किस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स find the point P which divide a line segment AB in the ratio 2:7. So A यानी x1 x2, B यानी x2 y2, x1 y1 यानी A, x2 y2 यानी B और रेशियो यानी m1 m2। अब इसमें हम कैसे करेंगे? 2 का 1 से अब फॉर्मूले में हम वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं और हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। पी एक्स वाई यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक बार फॉर्मूला लर्न हो गया तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व किया गया है। एक्स निकालने के लिए m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ 2 3 6 माइनस 42 अपॉन में 9। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा -36 अपॉन में 9, तो आंसर होगा -4। उसके बाद y इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, बस x की जगह जो हमारी वैल्यूज़ है वो y में आएंगी। यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं। वर्कशीट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको वर्कशीट में सब कुछ देख के इजीली समझ में आ जाता है। अब इसमें हम स्पेशल केस लेते हैं मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट में जब किसी लाइन का AB का हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट यानी कि 1:1 में डिवाइड करता है। तो m1 की वैल्यू भी 1 हो जाती है और m2 की वैल्यू भी 1 हो जाती है। इस केस में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं x का फॉर्मूले में m1 आता ही नहीं है। क्या आता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y में क्या आ जाता है? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इस तरीके से हम इसका जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में इस एग्जांपल में इसे अप्लाई करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखेंगे कैसे करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपको ये फिगर दी गई है। यहाँ पर दिया है -3, 4 और यहाँ पर दिया है -5, 6 और ये मिड पॉइंट है P। तो जब हम P का x निकालेंगे तो हमने क्या देखा था? इन दोनों को प्लस करना है। x को -3 -5 अपॉन में 2, इसका मतलब -8 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू -4।
सिमिलरली y इज इक्वल टू दीज टू, यानी कि 4 + 6/2। आप कहोगे यहाँ प्लस लगाया है, यहाँ माइनस आया है। यह माइनस क्यों आया? क्योंकि 5 में माइनस है, तो जो भी साइन जिसमें होगा वही आएगा। तो 10/2 करेंगे तो हमें 5 आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो मिड पॉइंट है वो कितना होगा? -4, 5। ये हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशीट, जिसमें आपको एक टेबल दी गई है जिसको आपको फिल करना है। इस टेबल में 2 एंड पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको x1 की वैल्यू लिखनी है, x2 की वैल्यू लिखनी है, और फिर क्या करना है? आपको फिर उसे डिवाइड करना है। यहाँ पर डिवाइड किया गया है। डिवाइड क्या किया गया? कैसे किया? ये -8/2 कैसे आया? इन दोनों को प्लस कर दिया, -3 और -5/2 कितना हो गया? -8/2 दैट इज इक्वल टू -4, जो मैंने अभी बताया था आपको इस वाले क्वेश्चन का। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है। इसी तरीके से आपको इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। मैं आपको एक बता देती हूँ, देखते कैसे करेंगे। तो सेकंड पार्ट करेंगे जब हम, इसमें 4,5 है। हम चाहें तो इसको एक के नीचे एक लिख सकते हैं, तो इससे हमें आसानी होती है। -4,7 है। अब ये दोनों लेने हैं और ये दोनों लेने हैं, तो 4 - 4/2 ये x हो गया, और 5 + 7/2 ये y हो गया। तो 4 - 4 0, तो 0 आ गया। 5 + 7 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 0,6। यहाँ पर हमें x1 की वैल्यू लिखनी है 4, फिर लिखना है 5, इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है -4, यहाँ पे लिखना है -7, और इस तरीके से डिवाइड करके ये वाला पार्ट भी दिखाना है। एक तरीके से आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। नाउ ट्राई दीज। होमवर्क क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ये तो आपसे हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले का है। सो -1,7 रेशियो इज 2,3 एंड द अदर पॉइंट इज 4, -3। मैं इस तरीके से इसको लिख लेती हूँ। फिर जब मैं x निकालती हूँ तो मैं x को लेती हूँ -1, इसका x, इसको 2 से करना। पहले m1 x2 यानी 2 × 4 + 3 × -1 अपॉन में 2 + 3। इस तरीके से मुझे x मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद खुद करेंगे आप। और y लेने के लिए मैं y को लूँगी, ये y है दोनों। तो पहले मुझे 2 को 3 से करना है, -3 + 3 को 7 से। जब भी हम y का फॉर्मूला लेंगे तो हम y वैल्यूज़ लेंगे, जब x फार्मूला होगा तो हम x वैल्यूज़ लेंगे। इससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। तो उसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं समझाया गया है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल भी है एक्सरसाइज 7.2 में, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें हमें रेशो निकालना है, तो हम रेशो को लेट कर लेंगे। लेट यानी मान लेंगे, लेट रेशो भी k/1। अभी ऐसा क्यों माना हमने? m1 m2 क्यों नहीं लिया? इसके 2 मेथड होते हैं, m1 m2 से भी हो जाता है, ठीक है। तो हमने k/1 से किया है, ये दूसरे मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। k/1 से हम पहले x का फॉर्मूला लिखेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस, इसमें हमें एक ही फॉर्मूला लगाना होता है, 2 फॉर्मूले नहीं लगाने होते हैं। कोई भी लगा सकते हैं हम, x का भी लगा सकते हैं, y भी लगा सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ हमें दी होंगी। यहाँ पर दोनों दिए हैं तो हमें कोई भी एक लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा? m1 कितना है? k
मल्टीप्लाइड बाई x2, x2 कितना है 6, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 अपॉन m1 प्लस n2 यानी k प्लस 1, और ये किसके बराबर है x बराबर है -1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पर 6k, यहाँ से मिलेगा -3 और इज इक्वल टू में यहाँ से -1 ब्रैकेट k प्लस 1। इसको नोट कर लेंगे और k की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, k कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर देखेंगे 6k, जब ये 1k इधर आएगा तो प्लस का 1k हो जाएगा, और -1 प्लस 3, तो हमें मिलेगा 7k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/7। तो हम देख सकते हैं हमें आंसर मिल गया है। तो k रेशो 1 यानी कि हमारा जो अनुपात है, जो रेशो है, वो कितना होगा 2:7 के बराबर। इस 2/7 को हम इस तरीके से लिख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा सेक्शन फार्मूला। नहीं भी समझ में आएगा तो ऑनलाइन क्लास में डाउट्स पूछ लेंगे। सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन क्लास से पहले कोशिश करेंगे कि आपको ये जो टॉपिक है वो इस वीडियो से समझ में आ जाए, ताकि हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो ले सकें। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।